हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल झा स्टडी मैजिक। और झा स्टडी मैजिक में मैंने स्पेशल फॉर यू लॉकडाउन स्पेशल स्पोकन लेकर आया हूं। तो आइए हम इस लॉकडाउन स्पेशल क्या है, क्यों है लॉकडाउन स्पेशल। तो दोस्त, आजकल इस लॉकडाउन में सभी कोई किसी ना किसी चीज में लगा हुआ है। जैसे कोई पबजी खेलने में लगा है, कोई मोबाइल चलाने में लगा है, तो कोई खाना बनाने में लगा है। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस आजकल यूज होते हैं। जैसे कि आप किसी के घर जाते हैं और जब आप वहां से आते हैं तो आपकी माँ पूछती है कि बेटा मोहन क्या कर रहा था। अगर इंग्लिश में बोलती है आपकी माँ बेटा मोहन क्या कर रहा था, तो आपको अगर वो हिंदी में बोलती है आपको इंग्लिश में जवाब देना है, तो आप हिंदी में बोलते कि माँ मोहन पबजी खेल रहा था। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि मोहन पबजी खेल रहा था, चाहे वह पबजी खेल रहा था। अगर आपको कहना हो वह पढ़ने में लगा हुआ है, मैं पढ़ाने में लगा हुआ हूं, तो दोस्त इसी के लिए यह लॉकडाउन स्पेशल है कि सभी कोई किसी न किसी चीज में लगा हुआ है। तो लगा हुआ है, लगी हुई है, लगा हुआ हूं, ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट में ही होंगे। तो प्रेजेंट में है हूं को प्रेजेंट जानो, था थे थी को पास्ट, और गागेगी को फ्यूचर जानो। ऐसे तो हम लोग टेंस पढ़ ही लिए थे, पहले बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं टेंस को। तो उसी में से एक स्पेशल स्पोकन यूनिट के लिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर लेकर आया है। जब ऐसा लगा हुआ हो, लगी हुई हो, पहचान में आपको मिल जाए कहीं, तो बस कुछ नहीं करना है, उसे इस स्ट्रक्चर के आधार पे उसका ट्रांसलेट करना है। वेरी सिंपल। सबसे पहले सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट का पढ़े पता होता है सब्जेक्ट कौन होता है। सब्जेक्ट कौन होता है यार, सब्जेक्ट जब भी आपको फाइंड आउट करना हो सब्जेक्ट को, तो आप सेंटेंस में कौन लगाकर प्रश्न करो। पबजी में लगा हुआ है, लगा में लगा हुआ है। कौन पबजी में लगा हुआ है, वह पबजी में लगा हुआ है। कौन से प्रश्न किए, आंसर वह आया। इसीलिए अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना हो तो क्या करोगे, कौन सा प्रश्न करोगे। हमको इतना मायने नहीं रखना है, आप लोग आई होप आप सब कोई जानते होंगे इसके बारे में। तो आइए इसको मैंने ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर दिया है, इसको सेट करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट कौन है, वह। तो वह का क्या होता है, ही। क्या हो जाएगा, ही। इज या आर या एम। देखो ही सी तथा सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग याद रखना है, होता है। तो ही इज, अब सब में सबके साथ इंगेज्ड इन आएगा। इंगेज्ड इन का मतलब ही होता है किसी चीज में लगा हुआ, लीन होना। तो ही इज इंगेज्ड, ही इज इंगेज्ड इन प्लेइंग पबजी, प्लेइंग पबजी। ओके, समझ में आया। ही इज इंगेज्ड इन प्लेइंग पबजी। देखिए आप मेरे बात को भी सुनकर भी समझ सकते हैं, अगर फ्रेश नहीं दिख रहा हो तो। बोर्ड छोटा होने के कारण जो है ये थोड़ा समस्या आ रही होगी। कजरी मोबाइल से बात करने में लगी हुई है। अगर आप किसी को देखें और वो मोबाइल पर लगा हुआ था, चाहे लगी हुई है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे कजरी, सिंगुलर नाउन। तो इज का ही प्रयोग, इज का ही यूज होगा। कजरी इज इंगेज, सब में आएगा ये इंगेज इन टॉकिंग ऑन मोबाइल, मोबाइल। क्लियर है। अब इसी को अगर हम पास्ट टेंस में देख ले, इसी स्ट्रक्चर से थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको देखिए तो यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, इसमें नीचे पे दिखाई दे रहा है क्या। जैसे कि अगर आपको सेंटेंस हो कि वह पढ़ने में लगा हुआ था, वह पढ़ने में लगा हुआ था। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले वह, चाहे तुम ही हो, तुम नहीं, वही सुटेबल है यहाँ के लिए। तो वह का ही, अब यहाँ पे था है तो वाज या वर, ही वाज engaged in
इन रीडिंग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं आया है। जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो नहीं लगेगा। जितना इसमें है वही आपका स्ट्रक्चर के आधार पर। अब आप लॉकडाउन में भी इंग्लिश बोलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।